हाय स्कॉलर्स, आज लेक्चर नंबर 13 सॉलिड स्टेट के द्वारा हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। जल्दी से एक्टिव हो जाइए, अपने स्टडी कॉर्नर पे सभी बच्चे बैठ जाइए। आज हम लोग अपनी मुख्य जो हेडिंग है, हेडिंग को लिख लीजिए, पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टिक्योमेट्रिक सॉलिड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्कॉट की फ्रैंकल डिफेक्ट मीनिंग स्टिक्योमेट्रिक सॉलिड्स में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। हम लोग सीख चुके हैं, चीज़ों को जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। आज जो हम लोग चीज़ों जो भी सीखने वाले नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, कितने टाइप्स का है, उसके एक्चुअल जो भी चेंजेस हैं, किस किस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है जब ये डिफेक्ट हो जाता है, ये सारे जितने भी चेंजेस हैं बहुत अच्छे ढंग से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जिन्हें भी नींद आ रही है जल्दी से मुँह हाथ धुल लीजिए, ओके हो जाइए और बैठ जाइए स्टडी कॉर्नर पे। जहाँ से लेक्चर नंबर 12 खत्म हुआ था वहाँ से स्टार्ट हो जाइए, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से बनाते रहिए। अब बिल्कुल हम लोग लास्ट में हैं, सॉलिड स्टेट खत्म करने वाले हैं। तो आज नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट, तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक अगर डिफेक्ट की बेटा बात करेंगे तो ये दो टाइप का होगा। एक हमारा होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एक लिखेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। फर्स्ट होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लेते, पहले भी किया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और दूसरा बेटा हमारा यहां पे होने वाला है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट दो टाइप का डिफेक्ट होगा। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, देखिए मेटल एक्सिस की तो असली पहचान है कि मेटल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, जो कैटाइन बनाए, उसे मेटल कहते हैं। तो यहां पे मेटल एक्सिस का मीनिंग है एक्सिस ऑफ कैटाइंस इन लैटिस क्रिस्टल। बस सिंपल वे में हम लोग लिख सकते हैं, अगर किसी लैटिस क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग में कैटाइन एक्सिस में है, एनाइन कम है। स्टिक्योमेट्रिक में क्या होता था, स्टिक्योमेट्रिक में का मीनिंग होता था जहां पे कैटाइन और एनाइंस का बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो होता था, तो उसे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते थे। पॉइंट डिफेक्ट, स्टिक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट कहा था हम लोगों ने। यहाँ पे नॉन स्टिक्योमेट्रिक का मीनिंग यहाँ कैटाइन एनाइन का एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा और ये हमारा पॉसिबल नहीं है। चीज़ों को समझेंगे भी, जानेंगे एक एक को। तो यहाँ पे सीधा वर्ड है कि एक्सिस ऑफ कैटाइंस इन लैटिस क्रिस्टल, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। वहीं पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बेटा क्या होगा, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ कैटाइंस इन मेटल क्रिस्टल या फिर लैटिस क्रिस्टल, है ना, जो भी क्रिस्टल होगा उसमें बात करेंगे। अब यहाँ पे जब डिफिशियंसी हो जाएगी कैटाइंस की, तो यहाँ भी एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा। और नॉन स्टिक्योमेट्रिक का मीनिंग पिछले लेक्चर में ही बताया था, इस लेक्चर में भी अच्छे से याद रखिए। नॉन स्टिक्योमेट्रिक का मीनिंग होता है कैटाइन एंड एनाइंस का एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा, अलग अलग रेशियो होगा, तो उसे हम नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहेंगे। ऐसी स्थिति में नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा जहां कैटाइन एंड एनाइंस का एग्जैक्ट रेशियो नहीं होगा हमारा, है ना बेटा। चलिए तो बात करेंगे इसी तरह से। अब यहाँ पे समझने वाले चीज़ों को, तो ये दो कारणों से हो सकता है। एक इसका कारण होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनाइनिक वैकेंसी। समझेंगे कैसे एनाइनिक वैकेंसी होगी। और सेकेंड टाइप होगा, जो सेकेंड कंडीशन इसकी होगी होने की, वो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरशियल साइट। बेटा इंटरशियल साइट क्या होती जानते हैं आप, मीनिंग खाली जगह। पैकिंग करते थे, इस तरह से याद होगा, इस तरह से पैकिंग की तो आपको पता ये खाली जगह रह जाती, ये इंटरशियल साइट कहेंगे, इसे इंटरशियल साइट कहेंगे। तो जब
इन यहाँ पे पैकिंग होने के बाद भी इंटरसियल साइट में एक्स्ट्रा कैटाइंस आ जाएं तो उसे हम लोग कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस इन इंटरसियल साइट्स। मीनिंग जहां पे पैक होने चाहिए वहां तो पैक हैं ही, उसके अलावा इंटरसियल साइट्स वगैरह पे भी पैक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा, मीनिंग कैटाइंस की एक्सिस हो जाएगी। एनायनिक वैकेंसीज का मीनिंग एनाइन एक जगह पैक नहीं होगा, बाकी सब जगह पैक होगा, या एक से ज़्यादा जगह भी हो सकता है। तो एनाइंस कम हो जाएंगे, कैटाइंस हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, सिंपल वे में। इसी तरह से यहाँ पे भी इसके भी बेटा दो केस हो सकते। फर्स्ट केस हो जाएगा जब यहाँ एनायनिक वैकेंसी थी, अब यहाँ कैटाइनिक वैकेंसी होगी, क्योंकि डिफिशियंसी है। यहाँ पे जो कैटाइन नंबर ऑफ कैटाइंस होने चाहिए कम होने चाहिए, डेफिशिएंट होने चाहिए कम होने चाहिए। तो यहाँ जो पहला हमारा ऑप्शन आएगा, जो पहला पॉइंट बनेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक जगह क्या हो जाएगा, देखिए लॉजिकल सीखिए, चीजों को उसी वे में लिखते चले जाइए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटाइनिक वैकेंसी, है ना। और यहां क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइंस इन इंटरसियल साइट, है ना बेटा। अब हम एक एक चीज को यहां से समझेंगे, चीजों को जानेंगे अच्छे से। इंटरसियल साइट्स कैसे वर्क करेंगे, कैसे ये डिफेक्ट्स पॉसिबल है, क्या क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब हम लोग चीज़ों को समझते हैं। जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं आगे हम लोग। अब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए बात करेंगे अब हम लोग मेटल एक्सिस डिफेक्ट पे। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट की क्या क्या मुख्य कंडीशंस हैं, क्या क्या इसमें केसेस होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए बेटा, तो यहाँ पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट बहुत आसान वे में हम आपको यहाँ पे समझाएंगे, बहुत इजी वे में। चीज़ों को समझिए, अच्छे से देखिए, और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ से हो जाएंगे। तो जैसे ये एक हमारा हमने लेटेस्ट ले लिया इस तरह से, और मेटल एक्सिस डिफेक्ट में बेटा जो आते हैं मोस्टली हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आते हैं इसमें। याद रखेंगे, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, जैसे NaCl, KCl, LiCl, इस तरह के ये एग्जाम्पल आने वाले हाइलाइट्स आते हैं इसमें एग्जाम्पल्स। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जैसे NaCl को ही हमने लिया, ध्यान दीजिए इस तरह से, थोड़ा सा ये पैकिंग है यहाँ पे, इस तरह से थोड़ा चीज़ों को समझेंगे। इस तरह से ये पैकिंग है, ये सभी हमारे जो भी ये कैटाइन एनाइंस होंगे, Na प्लस Cl माइनस 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 Na प्लस Cl माइनस, है ना बेटा। तो इस तरह से अब अगर हम लोग ये सभी क्लोजली पैक्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग लैटिस क्रिस्टल बनाएंगे, इस तरह से देखिए ये पैक्ड हो गए। इस समय ये जो हमारा क्रिस्टल है नेचर में नॉन स्टीरियोमेट्रिक नहीं बेटा, स्टीरियोमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे ये कैटाइन एंड एनाइन का बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं, जितने कैटाइंस हैं उतने ही एनाइंस हैं Na प्लस। तो ये स्टीरियोमेट्रिक है। नॉन स्टीरियोमेट्रिक कब हो जाएगा, जब कुछ कैटाइन या एनाइंस की मिसिंग हो जाए, मीनिंग यहाँ पे मेटल एक्सिस कब होगा, जब हमारा ये कैटाइन एक्सिस में हो जाए। ऐसे केस में ये मेरा मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होने वाला है इस चीज को समझेंगे। सोचो अगर ये Cl यहाँ से मिस हो गया, इस तरह से मिसिंग हो गई इसकी, अब यहाँ पे बताइए आप ऑटोमेटिक या फिर नॉर्मल वे में हम लोग समझ सकते हैं। पहले Cl माइनस को रख लीजिए, अगर काउंटिंग करते हैं तो Na प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह Cl देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पे जितने हमारे Na+ है उतने ही हमारे यहाँ पे Cl हैं। तो मीनिंग ये स्टिक्योमेट्रिक था, कोई समस्या नहीं थी। अब जैसे ही हमने यहाँ से मिसिंग कर दी, एक Cl को यहाँ से हटा दिया बेटा हमने, अब स्थिति आपके समझ में आ चुकी होगी। क्या है कि यहाँ पे कैटाइन तो 7 है बट एनाइन 6 रह गए, Cl-6 रह जाएंगे और कैटाइन हमारे बराबर है। तो ये जो एग्जैक्ट रेशियो इस समय क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। कैसा हो गया? नॉन स्टिक्योमेट्रिक हो गया। अब जब ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक हो गया, अपने आप हो गया क्या होता है? देखिए बेटा, यहाँ हमने समझाने के लिए कर दिया कि ये हमने मिसिंग कर दी। देखिए ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। ओवरऑल कंडीशन क्या, ये कैसे होता? देखिए सपोज दैट ये लैटिस क्रिस्टल है। अब हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं या फिर हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक चेंजेस हुए। अब थर्मोडायनेमिक चेंजेस का मीनिंग, हम जैसे हमने एल्कली मेटल Na है, तो हमने इस क्रिस्टल में वेपर एल्कली मेटल को पास कराया। अभी ये देखिए स्टिक्योमेट्रिक था, ये कैसे कन्वर्ट होगा नॉन स्टिक्योमेट्रिक, कैसे इसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। ये भी बिल्कुल वाइट था NaCl, बिल्कुल वाइट, एक तरह से कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। अब देखिए इसमें कैसे नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से थर्मोडायनेमिक चेंज करके हमने Na की वेपर को यहाँ पे पास कराया, Na वेपर को पास कराया। Na वेपर का मीनिंग अब आप समझ सकते हैं। Na कैसी मेटल होती है? सॉफ्ट मेटल होती है। जब इसे वेपर में कन्वर्ट करेंगे, एल्कली मेटल है, तो आप जानते हैं इसके सरफेस पे, इस मेटल के सरफेस पे जब ये वेपर में बदलेगी तो इसके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। वास्तव में बेटा इसकी स्थिति क्या होगी? जब इतनी सारी एनर्जी होगी, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो बौखलाया घूम रहा होगा इसके पास। भाई वैसे भी वो इलेक्ट्रॉन जाने की स्थिति में होता है, वेपर फॉर्म में भयंकर हीट कर दिया गया, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो तो बाहर निकलने के लिए उतावला होगा, तैर रहा होगा। ऐसी स्थिति में है, उसके बिल्कुल सरफेस पे होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग Na की स्थिति क्या होगी? Na-1 इलेक्ट्रॉन, तो Na+, मीनिंग Na+ होगा और इसके आसपास क्या होगा? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसी कंडीशन वाली ये Na यहाँ पे इसके अंदर पास होती है। तो बेटा जब ये पास होने जाएगी, ये Na जब पास होगी वेपर फॉर्म में इस क्रिस्टल के अंदर, सोचो एक बार, तो यहाँ स्थिति क्या आने वाली है? जो Na+ होगा ये किसे खींचने की कोशिश करेगा? Cl- को। किसे खींचेगा? Cl- को। बट दूसरे Na भी तो Cl- को बांधे हुए होंगे, बॉन्डेड किए हुए होंगे। तो ये Cl- जब इस Na जब ये पास होगा, इस Na की प्लस की तरफ से पास होगा, तो ये Cl इधर अट्रैक्ट इसके साथ जाने की कोशिश करेगा, बट ये Na रोक लेंगे। लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं हो पाएगा। कहीं से वेपर बहुत पास से गुजर गई, जैसे इसके पास से, और इसके पास गुजरने की मीनिंग इसके पास क्या गुजर रहा है? Na+, और इसके आसपास क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब आप समझ सकते हैं कि Na+ Cl- ये तुरंत दोनों मिलके क्या बना देंगे? यहाँ से NaCl क्या बना देंगे? NaCl बन जाएगा यहाँ से। और ये जो वैकेंसी है ये खाली हो जाएगी, एनाइनिक वैकेंसी हो जाएगी, एनाइन खाली हो जाएगा, और इस एनाइन की जगह यहाँ एंट्री कौन कर जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा बेटा हमारा। एनाइनिक वैकेंसी पे क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये तो यहाँ Cl- Na एक साथ NaCl बना दे, क्योंकि इसके बिल्कुल क्लोजली होके वेपर पास हो रही होगी, तो ये NaCl बना देगा। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री चल रहा था पहले से, वो यहाँ इंट्रैप हो जाएगा, और यहाँ Cl- जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से। ये हमने आपको समझाने के लिए किया था। तो अब हम लोग ओवरऑल यहाँ देखते हैं तो क्या स्थिति है। अब देखिए नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट बन चुका है। यहाँ एनाइन होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इंट्रैप हो गया, यहाँ पे इंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इंट्रैप्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इंट्रैप्ड ई होता है शायद, ई या आई होता है, देखना पड़ेगा ना। इंट्रैप्ड फ्री इलेक्ट्रॉन शायद आई ही होगा। इंट्रैप्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, स्पेलिंग बेटा अपनी देख लेना, थोड़ा मैच कर लेना। इंट्रैप्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये यहाँ पे इंट्रैप हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे हुआ समझ में आया? वेपर पेस पास हुई जिसमें Na+ इलेक्ट्रॉन एकदम तैर से रहे थे, जैसे ही गए तो यहाँ Cl- Na+ के साथ जाके NaCl निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ इंट्रैप हो गया। अब जी ये जो इलेक्ट्रॉन इंट्रैप, अब आप देख रहे होंगे ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो गया।
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बेटा कहेंगे इसे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में ये आ गया हमारा यहाँ पे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में है ये इस समय। कैटाइन एक्सिस में एनाइन की मिसिंग हो गई, उस एनाइन की कमी को कौन पूरा कर रहा है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो Na+ के साथ आया था, और इसी को बेटा हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसे? एफ सेंटर। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? फॉरवन जेंटर ने इसकी डिस्कवरी की थी। किसने डिस्कवरी की थी हमारी? फॉरवन जेंटर ने इसकी डिस्कवरी की थी, एफ सेंटर्स की। तो एफ सेंटर क्या है? और ये हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ये क्या करेगा? ये कलर्ड होगा, कलर्ड को इंपोर्ट करेगा। भैया बाहर से आया है तो विजुअल लाइट को लेके आया होगा, कोई ना कोई कलर तो इंपोर्ट यहाँ पे करेगा ही, इसीलिए। और ये कैसा कलर इंपोर्ट करता है? येलो कलर इंपोर्ट करेगा NaCl में। और आपको पता है जब नमक में पीलापन होता है इसका मीनिंग वो नमक डिफेक्टिव है। कैसा डिफेक्ट है उसमें? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट है वहाँ उसमें, जिस नमक में पीलापन होगा। आप आज समझ चुके हैं। और बिल्कुल सफ़ेद एकदम अच्छा नमक है तो उसमें किसी टाइप का डिफेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आज। और इसी को हम लोग बेटा एफ सेंटर्स भी कहेंगे। तो एफ सेंटर्स क्या होते हैं हमारे? द electrons which trapped in anionic vacancy and impart color is called एफ सेंटर। इसी को क्या कहेंगे? एफ सेंटर। ये हमारा यहाँ से हमने एफ सेंटर को पढ़ लिया, और ये हमारा इस तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है आपके सामने। समझ में आया? चीज़ें एकदम समझ में आई। अब यहाँ पे बात करेंगे NaCl। तो बेटा NaCl जो कलर देता है वो येलो कलर देगा, KCl हमारा वॉयलेट कलर देता है, याद रखेंगे, पूछ लिए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये। LiCl पिंक कलर को इंपार्ट करेगा, यहाँ पे पिंक कलर का एफ सेंटर बनाएगा। तो ये हमारे एल्कली मेटल्स के हैलाइड है जो हमारे कलर बनाते हैं, ये आपके सामने है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। देखो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे मेटल एक्सिस में कौन है? मेटल। तो पहला पॉइंट इसमें मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस का मीनिंग पॉजिटिव चार्ज इन एक्सिस, पॉजिटिव चार्ज इन एक्सिस। जब पॉजिटिव चार्ज, देखिए पॉजिटिव में P आ रहा, और P से ही हो जाएगा हमारे क्या? P टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव एक्सिस में तो मीनिंग P टाइप से सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को P टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कैटेगरी में रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया। P टाइप सेमीकंडक्टर्स भी ऐसे ही सॉलिड्स को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में होगा। पॉजिटिव मीनिंग P मीनिंग P टाइप सेमीकंडक्टर। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर्स भी हम लोग ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा, और P ब्लॉक सेमीकंडक्टर्स में आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ पे हम लोग कंडक्टिंग की कैपेसिटी देखें तो एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ पे कंडक्टिंग नेचर की स्थिति क्या होगी? ये पॉजिटिव चार्ज मूविंग टुवार्ड्स नेगेटिव, इस तरह से, ये P टाइप है। तो इस स्थिति में जो कंडक्टिविटी होगी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी बताइए बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? चीजें समझ में आ रही? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी? इंक्रीज हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। P टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा। वो आपके सामने रहा, बड़ी शॉर्ट ट्रिक से। पॉजिटिव मीनिंग
पी टाइप से भी कंडक्ट, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एनाइंस मिस हो गए, यहाँ पे एनाइन चला गया है, एनाइनिक वैकेंसी होगी तो डेंसिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ होगा पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर भी इंक्रीज होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर भी बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इसे एक तरह से और क्या कह सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसे कह सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसीलिए इससे बेटा हम लोग इसे पैरामैग्नेटिक नेचर भी बढ़ जाएगा इसका सॉलिड का। चीजें क्लियर हुई? और क्या बनेंगे, एफ सेंटर्स बनेंगे, और एफ सेंटर्स को स्पेशल हमने आपका हाईलाइट कर दिया है इसीलिए। तो ये मुख्य बातें हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट में ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे बहुत हमने आपको इसेंशियल फंडामेंटल पॉइंट्स बताए हैं जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे 12th में एफ सेंटर बहुत पूछा जाता है, 12th में कलर पूछ लिए जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस है नीट आईआईटी मेन एडवांस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चीज़ों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा? ओके, कंप्लीट कर लिया। आगे चले, आगे बढ़े, चीज़ें समझ में आ गई? ओके, बेहतरीन, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए ठीक, देखते हैं आगे। अब बेटा अगर ये चीज़ें सारी समझ में आ गई, अच्छे से समझ गया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि सर हमारे समझ में आ गया। और किसी बच्चे को थोड़ा सा अगर टफ लगता है, वैसे चीज़ें तो हमने बहुत सिंप्लीफाई की हैं, धीरे धीरे समझाया, उसके बावजूद भी अगर हमारे किसी भी प्यारे बच्चे को थोड़ा सा टफ लगता है तो वो एक बार लेक्चर को 2 बार देख ले तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जिन बच्चों को समझ में आ गई हो अच्छे से एक पॉइंट, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें यस सर हम मुझे समझ में आ चुका है। तो थोड़े उससे हमें लगेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई। बहुत ईजी वे में हमने बेटा आपको समझाने की कोशिश की है। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट में दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, अभी तक एनाइनिक वैकेंसी थी, दूसरे टाइम में क्या आएगा, ड्यू टू presence of cations in interstitial site में इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा मौजूदगी की वजह से ऐसा हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा बेटा जो फंडामेंटल एग्जांपल होता है उसे हम लोग कहेंगे ZnO। क्या कहेंगे इसे? ZnO, जिंक ऑक्साइड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ भी चीज़ों को हम लोग इस तरह से समझने वाले हैं और बहुत आसान है। अब तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ है क्या, किस चीज़ की बात कर रहे हैं सर। बहुत आसान हो चुका है, पहला वाला पॉइंट समझ में आ चुका होगा अच्छे से, और वो ही हमारा मुख्य है हर एग्जाम के लिए। अब तो इससे ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी बिल्कुल कठिन नहीं है। क्लोजली पहले पैक कर देते हैं, इस तरह से बॉन्डेड हो जाएंगे, सभी क्लोजली पैक हो गए इस तरह से। अब यहाँ स्थिति अलग होने वाली है, यहाँ Zn2+ हो गया, यहाँ O2- Zn2+ 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 हो गए। अभी तो एक्चुअली स्टोइकियोमेट्रिक आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक है, स्टोइकियोमेट्रिक मीनिंग यहाँ कैटायन और एनायन का रेशियो हमारा कैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल स्टोइकियोमेट्रिक। लेकिन ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कब हो जाएगा, जब जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा Zn2+ आ गया। क्या आ गया? एक्स्ट्रा Zn। देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट। तो बेटा Zn2+ डायरेक्ट नहीं आ जाता है, एकदम नहीं आ गया। सपोज दैट इस स्थिति में था, अभी तो हमारा कैसा आई है, स्टोइकियोमेट्रिक है। लेकिन जब जिंक को गैसीय स्पेस में कन्वर्ट करके यहाँ पास कराएंगे, भाई कहीं से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कब होते हैं, जब कोई गैसीय स्पेस में आता है। तो यहाँ से जब हम लोग जब यहाँ से जिंक को क्रिस्टल के अंदर पास कराया जाए, एक्स्ट्रा जिंक को,
तो आपको पता गैसीय स्पेस में ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पे जिंक हमारा क्या बन चुका होगा, Zn2+ -2 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग जिंक -2 इलेक्ट्रॉन Zn ये 2+, तो ये स्थिति होगी और इसी को आप यहाँ पास कराने वाले हैं। तो जब पास कराया जाएगा तो यहाँ पे जिंक 2+ एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ से ऐसे। अब जब जिंक ही आएगा तो इसके साथ अब बात आती है O2- को ये क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनके साइजेस में कोई खास अंतर नहीं होगा, तो ये स्ट्रांगली बॉन्डेड किए रहेगा। अब यहाँ से Zn2+ गया तो Zn2 पे तो इंटरसियल साइड में हो गया इंटरैक्ट। उसका एक और कारण हो सकता है Zn2+ का साइज छोटा होगा, तो इंटरसियल साइड जो हमारी होगी उसका साइज उसके एवरेज में हो जाएगा, तो वो वहीं पे खट से क्लोज पैक हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके अपोजिट आसपास दूसरे वहां पे हो जाएंगे हमारे इंटरैक्ट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन भी तो जाएंगे ये। तो देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन बनी रही और डिफेक्ट भी हो गया। भाई Zn2+ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी जाएंगे फ्री में, तो कैटायन एक्सिस में है लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी मेंटेन बनी रही है। लेकिन यहाँ से याद रखेंगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं कलर भी इंपॉर्ट होगा, ये जो हमारा होगा ये कलर भी होगा, तो कलर यहाँ पे कैसा होगा, येलो कलर ही यहाँ पे भी बनेगा। Zn2+ पे भी येलो कलर ही हमारा आने वाला है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होंगी तो अब आप हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बेटा क्या होने वाला है, अब आप बताइए कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए जल्दी से। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना तो कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी इस तरह से। दूसरा पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट मीनिंग सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्स, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन बनी रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत आसानी से, क्योंकि देखा है Zn2+ आया तो उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लिया। फोर्थ पॉइंट, डेंसिटी पे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, यहाँ पे भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इन्हीं को हम लोग क्या कह देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं यहाँ पे। तो पैरामैग्नेटिक नेचर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों ने मेटल एक्सिस डिफेक्ट को अच्छे से समझ लिया है, चीज़ों को जान लिया है। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ की जो मुख्य बातें थी वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। ले लें स्क्रीनशॉट, हो गया, जल्दी करें। यस, चलिए आगे अब हम लोग दूसरे टाइप की बात करेंगे, मेटल डिफिशियंसी। देखिए जो मुख्य नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में डिफेक्ट थे दोनों केस हम लोगों ने समझ लिए, फिर भी मेटल डिफिशियंसी के भी कुछ केस हैं, उनकी भी मुख्य शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, चलिए भाई बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो ये भी बेटा दो टाइप का हमारा होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखिए, ये जो डिफेक्ट होता है ऐसे सॉलिड्स में होगा जहां पे कैटाइन वेरिएबल वैलेंसी को इंडिकेट करे। कैसी वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी को, बहुत जरूरी पॉइंट, यहाँ कैटाइन वेरिएबल वैलेंसी को इंडिकेट करेगा। जैसे Fe की बात करें तो वो फेरस भी बनाता है, Fe2+, Fe3+ भी बनाएगा, फेरिक भी बनाता है। तो इस तरह का होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी वाले ही इस डिफेक्ट को इंडिकेट करेंगे, सब यहाँ इंडिकेट नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे बेटा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे होने वाली है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो हमारा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटाइनिक वैकेंसीज। देखिए भाई, देखते हैं कैसे कैटाइनिक वैकेंसीज आएंगी। इसका सबसे एग्जांपल है FeO। एक पॉइंट समझ चुके, वेरिएबल वैलेंसी वाले होने चाहिए, सबसे मुख्य पॉइंट है यहाँ पे।
और कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं आने वाली हैं। पहला मुख्य शक्तिमान वाला पॉइंट आ चुका है। अब कुछ चीज़ें और समझिए काम कैसे करेगा। अब जैसे Fe की बात करें तो Fe की बेटा दो वैलेंसी होती है, कि Fe 2+ होती है और एक यहाँ पे Fe 3+ होगी। तो ये यहाँ पे इस डिफेक्ट को ला सकता है। तो देखिए जैसे बात करें, ये Fe 2+ है, आगे O2- है, Fe 2+ है, O2- है, Fe 2+ है, आगे बढ़े O2- है, Fe 2+ है, O2- है ना, Fe 2+, O2-। इसी तरह से Fe 2+, O2-, Fe 2+, O2-, Fe 2+, है ना। इस तरह से देखिए भैया, देखते हैं चीज़ों को इस तरह से ये समझते हैं। पहले तो हम स्टोइकियोमेट्री बना लेते हैं, जैसे अभी तक हमने बात की थी। इस तरह से बेटा देखिए, अभी आपके ऑटोमेटिक समझ में आने वाला है, बहुत आसान वे में हो गया। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक था। यहाँ पे कैसे बना, कोई भी हमने यहाँ पे फिजिकल चेंजेस किए या फिर थर्मोडायनेमिक चेंजेस किए पीबीटी, तो हमें पता चला कि यहाँ पे 3 Fe 2+ मिस हो गए। यहाँ से एक ये मिस कर दिया, ये यहाँ से चला गया, ये यहाँ से चला गया हमारा, इस तरह से। मीनिंग यहाँ से Fe 2+, Fe 2+, Fe 2+ यहाँ से मिसिंग हो गए, चले गए। इन्हें हटा के हमने मिसिंग कर दी, और 2, अब यहाँ पे प्लस चार्ज कितना हो गया, 2+, 2+, 2+, 6+ हो चुका ना बेटा। यहाँ से अब हमने वेरिएबल वैलेंसी को यूज कर लिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये आके यहाँ पे पैक हो गया, Fe 3+, Fe 3+। अब देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी, बट एक हमारी ये कैटायनिक वैकेंसी यहाँ पे छूट जाएगी, तो डिफेक्ट तो बना ही रहा। कैटायनिक वैकेंसी का मीनिंग क्या आ रहा, डिफेक्ट तो रहा ही हमारा। तो देखिए डिफेक्ट है बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है यहाँ पे। तो चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। तो यहाँ की स्थिति हमारी आखिरकार है क्या, यहाँ पे चीजों को देखा होगा आपने, समझ लिए होंगे चीजों को कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। तो यहाँ देखिए पहली बात तो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। नंबर ऑफ आयंस घट गए हैं, तो यहाँ पहली बार कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट डेंसिटी डिक्रीज होगी, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में जब हमारी कैटायनिक वैकेंसीज होंगी। ये आपके सामने है, सामने देख लीजिए। इस तरह से वेरिएबल वैलेंसी की वजह से ऐसा संभव हुआ, अदरवाइज कभी भी संभव नहीं होता। अब बेटा इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एनायनिक वैकेंसीज की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पे इस डिफेक्ट के अंतर्गत होगा एक्स्ट्रा एनाइंस इन इंटरशियल साइट, इंटरशियल साइट्स। देखिए बेटा इसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्स्ट्रा एनाइन, जैसे सपोज दैट A+, B-, A+, आगे बढ़े B-, A+, B-, ये स्थिति थी। देखिए चीज़ों को अच्छे से, ये स्थिति थी आपके सामने, इस तरह की ये स्थिति थी, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनाइन आ गया। अब आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, हो जाएगी इसकी वेरिएबल वैलेंसी को यूज कर देंगे, मतलब A+ को हटा के A2+ को यूज कर देंगे, होगी मेंटेन। ये देखो इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, A+ बचेगा। तो वेरिएबल वैलेंसी की ही तो वजह से ऐसा हो पाया है। तो इसीलिए ये डिफेक्ट ऐसे हमारे सॉलिड्स इंडिकेट करेंगे जिसमें कैटाइन हमारा वेरिएबल वैलेंसी को इंडिकेट करेगा, वहां पे ही ये डिफेक्ट संभव है, अदरवाइज
नहीं संभव हो सकता है। आपको समझ में आ चुका होगा, चीज़ें समझ चुके होंगे। ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मुख्य रूप से मेटल एक्सिस एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं चीज़ों को। अब आखिरी में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्क्रीन शॉट लें बेटा जल्दी से, स्क्रीन शॉट ले लें। आ गया समझ में? चलिए आगे। अब आगे इस लेक्चर में आगे चलते चलते इस तरह से आज हमारा जो डिफेक्ट्स के दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। हम लोगों ने सॉलिड्स में डिफेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, चीज़ों को समझ लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब जो हमारा अगला एक बचा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखो बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीनिंग ये भी एक तरह से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कैटेगरी का ही है। ये भी फेवरेबल कंडीशंस लाइक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक उसी की तरह होता है। ये भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की ही तरह होने वाला है। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ ले लेता हूँ NaCl SrCl2 की इम्प्योरिटी। तो NaCl का क्रिस्टल है और इम्प्योरिटी किसकी आ गई यहाँ पे? SrCl2 की। ये एज ए इम्प्योरिटी यूज होगा यहाँ पे, मतलब इसमें थोड़ी बहुत इसकी मिलावट आ जाएगी NaCl क्रिस्टल में। जैसे इसका एग्जाम्पल समझें, आगे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स का। एक लेक्चर ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ, अभी एक आखिरी में मैं फिर बनाऊंगा सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। देखिए अब यहाँ से इस तरह से, इस तरह से ये बॉन्डेड करेंगे ऐसे, इस तरह से ये। अब ओवरऑल ये हमारा जो लेटेस्ट क्रिस्टल था किसका था? NaCl का तो है, लेकिन यहाँ पे बीच में जैसे यहाँ पे Sr2 प्लस आ गया, यहाँ Sr2 प्लस आ गया। देखिए एक तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया पहले से, क्योंकि चार्ज बढ़ गया, ये हमारा चार्ज बैलेंस अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे Na प्लस Na पे, तो ये क्या आ गई? हमारी इम्प्योरिटी आ गई है एक तरह से। तो ऐसे क्रिस्टल्स को यहाँ पे इसे पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का ही पार्ट है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये जो कैटायन एंड एनाइंस का रेशियो होगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए आपस में खुद 2 प्लस वाले आएंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। तो यह इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे, चीज़ों को पहचानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये इस तरह से हम लोगों ने ये लेक्चर कंप्लीट हमारा हुआ और हम लोगों ने ओवरऑल ये चीज़ें जान ली हैं कि डिफेक्ट्स हैं क्या, कैसे हैं। दोनों लेक्चर नंबर 12 एंड 13 अच्छे से देख लें, चीज़ों को समझ लें, नोट्स बना लें। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।